श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता यथारूप, अध्याय 3, श्लोक संख्या 4। बढ़िया। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना तो कोई कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकता है। इसी श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी कर्म तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, कोई भी कर्म से अगर कर्म करना बंद करके कोई भी कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो अर्जुन ने पूछ रहा है, पहला श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसमें उत्तर देते। पहला श्लोक में जो प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, भगवान ने इसमें उत्तर देते। तो अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन ने पूछ रहा है क्या है कि अगर आप मेरे को इतना समझते हैं तो मेरे को सकाम कर्म में लगाने में क्यों चाहते हैं? तो भगवान इसे में दो अच्छा उत्तर देते हैं भगवान, जो कि कोई अगर कर्म, लोग सोचते हैं ना, हम लोग अगर कर्म, कोई सोचते हैं मैं कर्म करेगा, अगर कर्म का फल मेरे को मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो पुण्य मिलेगा, अगर बुरा कर्म और पाप का फल मिलेगा। अगर पुण्य और पाप का फल सब लोगों को क्या करते, पुण्य और करेगा तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप करेगा तो पाप का फल मिलेगा। लोग क्या सोचते हैं कि कोई तो सोचते हैं कि उनको पता भी नहीं पुण्य कर्म क्या होता है और पाप कर्म क्या होता है। लोग क्या करते हैं कि जैसे संसार में अभी चल रहा है कि लोग ऐसे ही जी रहे हैं पशु पक्षी जैसे, क्योंकि उनको पता नहीं है जीने का क्या है, हम क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उत्तर दे रहा है, जो कि अर्जुन भी भगवान का साथ रहने पर भी वो भी मोह हो गए, जो कि उनको भी पता नहीं है कि जो कि भगवान साथ में, उनका भगवान तो धाम में वापस जाने का उनको योग्यता है, फिर भी भगवान रहने पर भी वो क्या सोचता है कि जो कि मैं अभी क्या कर्म करूँगा, भगवान से पूछ रहे हैं। जो कि युद्ध करने के लिए अर्जुन क्या डर रहा था,
जैसे अगर मैं सबको, हमारा परिवार को, मामा चाचा सबको अगर बद्ध करूँगा तो मैं उसका कर्म बंधन में फंस जाऊँगा। तो भगवान ने इसमें बता रहे कि अगर आप कर्म नहीं करोगी तो भी आपको कर्म बंधन लगेगा। कैसे? जैसे अभी आप भोजन पका के खा रहे हैं, उसमें भी आप पाप खा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप भगवान को ऑफर नहीं करते। अगर भगवान का चीज़ अगर भगवान को नहीं दे के खाएंगे तो पाप खा रहे हैं। तो आप सोच रहे तो मैं तो अभी कुछ कर्म नहीं कर रहा हूँ, ना अच्छा कर्म कर रहा हूँ ना बुरा कर्म कर रहा हूँ, मैं तो दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कर्म बंधन कैसे लग रहा है? क्योंकि कर्म बंधन से अगर कोई भी चीज़ को आप अगर दूर करना चाहेंगे तो आपका पास आएगा। देखिए, आप अब अगर भक्ति करना चाहते तो आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा अच्छा से भगवान का साथ संबंध स्थापना करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। अगर हमारा एक लोग कभी कभी सोचते हैं कि अगर आजकल दुनिया में देखा जाए तो लोग पशु की तरह जी रहे हैं। सोचते हैं कि हम अभी तो बहुत कुछ पता है हमको, लेकिन उनको अपना ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला, कैसे जीने का पता नहीं है। क्यों? मनुष्य जीवन में हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करें बुरा फल मिलता है। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भी आपको मिलेगा। अभी भगवान ने अर्जुन को बता रहे कि अगर आप सोच रहे कि अगर ये पाप करना, आप सोच रहे कि हमारा पिता गुरु भाई सबको अगर बद्ध करूँगा तो मेरे को कर्म बंधन लग जाएगा। तो भगवान बोलते हैं अभी अगर आप ये भी नहीं करोगी तो भी आपको कर्म बंधन लगेगा। क्योंकि कर्म बंधन सभी को लगता है, कोई भी, क्योंकि ये इसमें भगवान बताते हैं ना पुरुष शब्द। पुरुष शब्द का अर्थ है कि पुरुष किसको बताया जा रहा है? जो कि मनुष्य को पुरुष कहा जाता है। क्योंकि कर्म बंधन और किसको लगता ही नहीं। क्योंकि और जितना योनि है, हमारा मनुष्य योनि छोड़ने का बाद और जितना भी योनि है सब लोग हमारा से नीचे है। क्योंकि उनको ज्ञान भी नहीं है, जो कि उनको कर्म है कि विकर्म है अकर्म है, कुछ उसको पता नहीं है। क्योंकि वो नीचे, क्योंकि वो कर्म अगर उसको पता होता है तो पशु योनि में नहीं जाता था ना। अगर पशु योनि में है तो अभी पशु पक्षी के लिए कोई नियम नहीं है, है नियम है, मनुष्य के लिए ही नियम है। पशु पक्षी क्या है, कभी भी चाहे किधर भी उड़ते हैं, कभी भी किधर खेलते हैं घूमते हैं। क्योंकि पशु पक्षी जब भी भगवान ने बनाया, क्योंकि उनका जो मनुष्य जन्म में जो कर्म किया वही जन्म में वो भोग रहा है। इसके लिए उसको कर्म बंधन ऑलरेडी है, टांकी तो भरा है, अभी उसको अभी ख़त्म करना पड़ेगा, तभी फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर आपको जब भी भगवान का भजन करते करते अगर आप वो नीचे जोनी से ऊपर उठने के लिए अच्छा कर्म या भगवान का भजन करना पड़ेगा, तभी नीचे जोनी से ऊपर उठेगा, नहीं तो नहीं उठ सकता है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को इतना बोलते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने के लिए बहुत ये हो गया ना, क्या करूँ अभी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान से कितना सारा कुछ प्रश्न पूछते जा रहा है, प्रश्न पूछते पूछते भगवान ने उनको उत्तर में ये सब बता रहे जो कि ये अगर आप सन्यासी भी ले लिए, अगर सन्यासी का कर्म नहीं करोगी, सन्यासी का धर्म नहीं करोगी, तो भी सन्यासी लेके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी सन्यासी लेके लोग देखिए कितना खराब गलत करते हैं। क्योंकि हमको उपाधि हमारा पास है तो इसके लिए हमको, अगर देखिए लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, करने पर कुछ सीमित पुण्य मिलता है, पुण्य मिलने से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है। फिर कितना भी पुण्य करने से वो भगवान का धाम नहीं जा सकता है। उसके लिए क्या करने से भगवान धाम जा सकता है?
भक्ति, क्योंकि भगवान का भक्ति बिना कोई भगवान का धाम नहीं जा सकता है। और भगवान अर्जुन को ये समझा रहे जे कि हे अर्जुन, मैं बोल रहा हूँ अब युद्ध करो, लेकिन अर्जुन मानना नहीं मानता है। बहुत सारा प्रश्न पूछ पूछ की थक जाता है, तो भगवान बोलते हैं अभी करिए, आपको एक बता रहा हूँ। तो हम बताने का मतलब ये है कि लोग, अगर आप चाहते हैं जो कि कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए को अच्छा भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, और भगवान का भक्ति बिना कर्म बंधन से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा उदाहरण भी आता है। देखिए, बहुत सारा लोग अच्छा अच्छा ये किए, पुण्य कर्म किए। महाराज नृग ने बहुत सारा पुण्य किया है, कितना गाय को दान दे रहे थे, कितना कुछ भी इतना पुण्य उनने किया है, फिर भी उनको छिपकली बनना पड़ा। क्यों? ये तो पुण्य काम कर रहे थे ना, कितना ब्राह्मण को दान दे रहे थे, सब कुछ देने पर भी महाराज नृग को छिपकली बन के एक कुआं में रहना पड़ा। क्योंकि वो क्या किया, गलती उनका क्या हो गया कि जे कि एक ब्राह्मण को कुछ गाय दान दिया था, उधर से कुछ गाय इसमें आ गया था, तो उसका कारण क्या हो गया, उसको दोबारा दान में दे दिया। देने पर ब्राह्मण ने उनको श्राप दिए थे, क्योंकि वो तो इतना पुण्य काम कर रहा था, फिर भी उसको छिपकली बनना क्यों जरूरी था? अगर आप तो बोलेगे कि मैं तो इतना आया, इतना सेवा किया, इतना कुछ किया, मैं तो हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला, ये अच्छी बात है, वो कोई बुरी नहीं है। क्योंकि ये किसका काम है? ये सरकार का काम है, ये हमारा संन्यास के लिए ये कार्य नहीं है। जो संन्यास ग्रहण किया वो भगवान का भक्ति में लोग को भक्ति बनाना है, भगवान का उपदेश का ज्ञान देना है। इसके लिए इसमें भगवान बोलते हैं ना, कोई अगर और कोई ना केवल सन्यासी से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। अभी आप सोचोगे कि मैं अभी सन्यास हो गया, मैं मंदिर में जॉइन कर लिया तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु, आचार्य और जो हमारा परंपरा ने दिया है उस ज्ञान को पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रभुपाद ने दिया है, 4 नियम दिया है, 16 माला का जप करना है, गीता भागवत का पढ़ाना है। तो अगर हम लोग ये सब करने से क्या होगा, हम धीरे धीरे हमें शुद्धिकरण होंगे और भगवान का भक्त बनेंगे। क्योंकि कर्म ऐसे ही कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कैद जेल में रहता है, जेल में रहने से क्या सोचता है, अगर वो सोचेगा कि मैं जेलर का बात नहीं सुनूंगा, अपना मनमानी काम करेगा, तो उसको क्या फल मिलेगा? उसके लिए क्या करे, जेलर बहुत पिटाई करेगा। इसके लिए आप सोचोगे कि मैं तो अभी उधर मार के आ गया लोग को, मेरे को जेल में आ गया, जेल में भी मैं ऐसे करूँगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि ये भौतिक संसार एक जेल के समान है। हम लोग को ये जेल का अंदर पड़े हैं। अगर जेल कौन बनाया है? भगवान ने बनाया। भगवान का ये संसार भगवान ने दिया है हमको। अगर हम लोग को देखिए, इतना सारा हम लोग को संसार में सब कुछ लेने से हम भगवान को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने हमको इतना अच्छा मनुष्य शरीर प्रदान किए हैं। अगर ये मनुष्य शरीर मिलने पर भी अगर हम भगवान का सेवा नहीं करते, हमारा जीने का उद्देश्य हमको पता नहीं है। जैसे कोई सोचते हैं कि अभी तो हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, हमको जब भी जैसे मिला ऐसे करते रहेंगे। कोई सोचता है कि अभी मेरे को तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मेरे को, अरे कोई भी कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं। पुण्य करूँगा नहीं तो पुण्य का फल नहीं मिलेगा, पाप नहीं करूँगा पाप का फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो करते रहेगा, ना पुण्य ना पाप कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही पशु जैसे जीते रहेगा। देखिए,
कोई कोई व्यक्ति को उसको खुद को पता नहीं है जो कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर में क्या करना चाहिए। अगर इस शरीर मिलने का बाद भी, अगर इतना भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर देने का बाद भी अगर हमारा उसके शरीर का महत्व हमको पता नहीं है, भगवान ने हमको शरीर क्यों दिया है, हमको इस संसार में भेजे का कारण क्या है, हम संसार में आया है क्या करने आया है, हमको ये पता नहीं है। आया जैसे मिला, खाया, ऑफिस गया, सब कुछ किया, पढ़ाई किया, एजुकेशन लेने का बाद नौकरी किया, सब कुछ किया है, पर उसका बूढ़ा हो गया फिर भी उसको पता नहीं है मैं संसार में आया था क्यों और मैं दुख क्यों भोग रहा है। ऐसे बहुत सारा भगवान ने बताते हैं कि जे कि हम लोगों संसार में कुछ भी कार्य करने से पहले हमको सोचना पड़ता है, लेकिन आजकल का लोग सोचते ही नहीं है, जो मन में आया वही करते हैं। क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं ना, मैं मन का मैं राजा हूँ, मेरा घर का मैं ही राजा हूँ, मेरा बाहर और कोई नहीं है, मैं ही हूँ इधर। तो उसमें से क्या होता है कि जे कि हम अहम भाव से रहने से क्या होता है, बहुत कुछ दुख भोगना पड़ता है। जैसे राजा नूर ने इतना बड़ा हो कि भी उनको छिपकली बनने पड़ा है, तो हम कौन सा है। अभी देखिए हम इतना कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा तो उसका मतलब आप नहीं कि कर्म बंधन से निकाल जाएगा, कोई निकाल पाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं आज कल से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो मिला खाऊंगा, जो मैं जिधर मिला सोऊंगा, जो भी कुछ करूँगा, तो हो सकता है कर्म बंधन से आप छूट सकता है। और क्या होगा, धीरे धीरे और कर्म बंधन से और इंद्रियों का तृप्ति करते करते और कर्म बंधन से बंध जाएगा। क्योंकि कर्म बंधन से छूटने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपाय बता रहा है, तो अगर हम वो उपाय को पालन नहीं करेंगे तो कर्म बंधन बांधे जाते, फंसते जाते धीरे धीरे। क्योंकि इस संसार में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि अभी जैसे हम भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार का कुछ नियम है तो हमको पालन करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार अभी नियम बनाया, जो कि अभी कोविड के लिए कुछ नियम बनाया था, तो अगर हम पालन नहीं करता है तो हमको क्या होता है, सज़ा मिलता है। उसी प्रकार हमारा भी भगवान ने कुछ हमको ये नियम बनाए मनुष्य के लिए, अगर वो नियम को पालन नहीं करेगा तो सज़ा भोगेंगे। बाद में हम लोग बोलते हैं कि इसको दोष देते, मेरा पड़ोसी ऐसे कर दिया, मेरा भाई ऐसे कर दिया, मेरा परिवार वाले ऐसे मेरे को कर दिया, मेरा गांव वाला कर दिया, मेरा देश वाला कर दिया। हम क्या सोचते, हम दूसरे को दोष देने लगते हैं, क्योंकि ये सब वो हमको पता नहीं है ना, इसके लिए हम दूसरे को दोष देने लगते हैं। अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर पता होता है, नहीं तो अब, क्योंकि पहले क्या होता था, सभी लोग क्या रहते हैं, 4 आश्रम रहता था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम में रह कि अगर कोई गुरु का आज्ञा से, जय श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, शीला प्रभुपाद की। ठीक 8:30 बजे भगवान का पट खुलेगा, शांति से बैठिए। तो क्योंकि पहले ये वैदिक शिक्षा सबको दिया जा रहा था, लेकिन आजकल का गुरुकुल में लोग को कैसे शिक्षा अच्छा से नहीं मिल रहा है। आजकल लोगों बहुत सारा पढ़ाई की है, बहुत सारा डिग्री प्राप्त किया है, फिर भी उनको पता नहीं है कि उसका जीवन जीने का क्या अर्थ है। पहले क्या गुरुकुल में जाते थे, गुरु अपना शिष्य को सब कुछ सिखाते थे, जो कि कैसे उस संसार में रहने का मार्ग पूरा बताते हैं। जब भी गुरुकुल से बच्चा निकलता है तो वो कोई भी आश्रम में रहेगा तो वो भक्ति करना लगता है, क्योंकि गुरुकुल में उसको ऐसे शिक्षा प्रदान किया जाता है। आजकल गुरुकुल में तो क्या सिखाते हैं क्या पता है, लेकिन लोग तो आजकल पूरा शिक्षित है, लेकिन उनको पता नहीं है अपना जीवन शैली कैसे बिताना चाहिए।
इसके लिए क्या करते, धीरे धीरे हम कर्म बंधन का और आगे बढ़ते जा रहे, कर्म बंधन से फंसते जा रहे, दुनिया में बहुत सारा तकलीफ भी आता है। एक मिनट में प्रभुपाद ने एक कोड लिखे थे, मैं बताता जय प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में रहते थे। 20 दिसंबर 1966 में लॉस एंजलिस में इस श्लोक के प्रवचन देते हुए शिला प्रभुपाद ने कहा, वैदिक सभ्यता के अनुसार सन्यासी जीवन का चौथा आश्रम है। ये प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में बताते हैं। जिसी प्रकार एक सन्यासी हुए, जिस प्रकार मैं एक सन्यासी हूँ, प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो मैं भी गृहस्थ था, मेरी पत्नी अभी भी जीवित है, मेरे बच्चे भी, परंतु मैं अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, घर के सभी संबंधियों को भूलकर संन्यास की इसी अवस्था में आ सका हूँ, क्योंकि मुझे वैदिक पद्धति में मेरा गुरु मुझे शिक्षा प्रदान किए थे। क्योंकि जब भी प्रभुपाद ने गृहस्थ थे, उसी समय ने उनका गुरु ने उनको शिक्षा दिए थे, उनको बताया भी थे जे कि आप पाश्चात्य जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए। तभी उनको क्या है, उनका गुरु ने उनको अच्छा संस्कार देने के कारण आज ये संस्था है। अगर हम अच्छा गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे तो अच्छा संस्कार सीखेंगे, तो अच्छा संस्कार सीखने के लिए हमको अच्छा भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और एक कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हैप्पी के समान जीवन बिताता है, अर्थात कर्म के विषय में कुछ भी नहीं सोचता है, तो इंद्रिय तृप्ति का अवसर मिलते पर भी इंद्रिय तृप्ति करता है, ना तो ईश्वर को प्राप्ति अपना कोई जिम्मेदार समझता है, ना शास्त्र, ना साधु, ना ही की आज्ञा का पालन करता है। जो कि लोग क्या है, हिप्पी का तरह जीते विदेश में। प्रभुपाद बता रहे कि जो कि लोग हैप्पी का तरह जी रहा है, ना साधु, ना शास्त्र, ना भगवान, किसको भी नहीं मानते, खाली अपना इंद्र तृप्ति करने में लगे पड़े हैं। तो और यहाँ तक कि वो अपना परिवार तथा समाज के प्रति भी अपना कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जे कि अभी कोई गृहस्थ है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है, जे कि अपना परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। जैसे वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य होता है, वानप्रस्थ क्या करेगा, जे कि वानप्रस्थ जब भी जो लेता है क्या करता है, जे कि अपना घर से, बच्चे से, सभी से अलग रह के एकांत स्थान में जाके भगवान का भजन करेगा। और सन्यास का क्या काम है, सन्यासी सन्यास ग्रहण करने का बाद वो अलग अलग जगह जाके भगवान कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। ऐसे ही कर्म करने भी तभी जाके सन्यासी लेने से फायदा हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन से कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर अगर कर्म करना मात्र से, कर्म बंधन से नहीं बांधेगा, तो लोग सोचते हैं कि अगर, भगवान बता रहे कि अगर कोई भी कुछ कर्म नहीं करेगा, अगर वो सोचता है कि मैं कर्म बंधन से नहीं बांधा जाऊंगा, क्योंकि कर्म बंधन में सबको बांधना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उसका सबको मिलेगा। अगर नहीं करते तो भी प्रभुपाद ने बताते हैं कि जे कि ये इंद्र तृप्ति का
और पशु जैसे जीने का कोई लाभ नहीं है। हम इस संसार में आया पशु जैसे जीने के लिए आया। अगर हम संसार में पशु देखिए, पशु क्या क्या करता है, सभी लोगों को आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मनुष्य भी करता है कि नहीं? तो पशु खाता है, मनुष्य भी खाता है। निद्रा, पशु भी किधर भी सो जाता है, मनुष्य भी अपना घर बनाया, बंगलो बनाया, अच्छा सा गदी में सो रहा है, पर कुत्ता भी वही कर रहा है, पशु भी वही कार्य कर रहा है। भय, हमको भी भय है, पशु को भी भय है। क्योंकि हमको क्यों भय है? क्योंकि हमारा संपत्ति है, हमारा कोई चोर आके लूट लेगा और कोई भूत आएगा, लोग डरते हैं ना, डरते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बहुत सारा कार्य में डरते हैं, क्योंकि घर पे भी हमको भय है, पशु को भी भय होता है। और वो भी मैथुन करता है, मनुष्य भी मैथुन करता है। तो उसमें हमारे अंतर क्या है कि ये करने पर भी भगवान ने हमको एक अच्छा गुण दिया है। वो गुण क्या है? कि हमको भगवान को जानने का इच्छा दी है, कि हमको कैसे भगवान को, हमारा क्या है, विचार करने का बुद्धि है। बुद्धि, भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, पशु के पास बुद्धि नहीं है। क्योंकि जितना भी भगवान ने नियम बनाया मनुष्य के लिए ही, बाकी सब जीव जंतु के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म में रह कि अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसके लिए वो नीचे जोनी में जाता है। तो ऑलरेडी तो वो तो उसको तो ऑलरेडी तो नीचे जोनी में मिला है जन्म, और वो उसको क्या पुण्य और क्या पाप पता है, सब कुछ उसका बाद कुछ भी नहीं है। और मनुष्य के लिए सब नियम है, इधर नहीं जा सकता है, उधर नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अगर सिग्नल चल रहा है, अगर बाइक वाला चला जाएगा, कार वाला चला जाएगा तो ट्रैफिक पकड़ता है, लेकिन कुत्ता बिंदास जाता है, कोई उसको पकड़ता नहीं। तो वो भी तो है, प्राणी है ना, हम भी जीव है, वो भी जीव है, लेकिन उसको क्यों पकड़ता है नहीं, हमको क्यों पकड़ता है? क्योंकि मनुष्य और पशु में बहुत अंतर है। क्योंकि भगवान ने इसके लिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया। अगर मनुष्य जन्म पाने का बाद भी हम अगर पशु जैसे कार्य करेगा तो दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमको हमेशा के लिए सोचना चाहिए मनुष्य का कर्तव्य क्या है, हमें संसार में आए क्यों है, दुख क्यों भोग रहे हैं। हम तो अच्छा तो मनुष्य जन्म मिला है, फिर भी हमारा पास तो बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी हम दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि वो सब भोग करने के लिए जब तक हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते, और हमको आनंद भी नहीं प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि सुख जो देने वाला उसका भजन करने से सुख मिलेगा ना, जो आनंद प्रदान करने वाला उसको पास कर जाएगा तभी आनंद मिलेगा। अभी आप किसके पास भी जाओगे तो आनंद खोजेगा, वो खुद दुखी में है, अभी आप जाओगे आप भी दुख भोगोगे ना। क्योंकि मनुष्य जन्म हमको मिला है, इतना सार्थक जन्म मिला है, हम अगर उसमें वही मनुष्य जन्म में रह कि अगर भगवान का भजन नहीं कर पाया तो लाभ क्या है मनुष्य जन्म मिलने का? क्योंकि फिर अगले जन्म में फिर पशु पक्षी जन्म में जाओगे, क्योंकि 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, 84 लाख योनि में। क्योंकि हम वही नीचे से घूम घूम के मनुष्य जन्म मिला है, पुण्य इकट्ठा करते करते हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य जन्म मिलने का बाद भी फिर पाप काम करेंगे, फिर अत्याचार करेंगे, फिर गुंडागर्दी करेंगे, तो फिर भगवान ने क्या करेगा, फिर और नीचे जोनी में डाल देगा। जैसे हाथी से लेके चींटी तक के लिए भगवान सबके लिए क्या बोल रहा है, खाद्य आहार प्रदान करते हैं। पर मनुष्य क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा सोचता है,
सोचता है कि अभी मैं आज अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे को खाने को कैसे मिलेगा, क्योंकि भगवान सबके लिए पहले से ही बंदोबस्त करके रखे। जब से आप इस संसार में नहीं है, आने से पहले माँ का गर्भ से ही भगवान ने तैयार करके रखे, क्योंकि माँ का गर्भ जब भी आता है बच्चे, तभी से ही भगवान ने उसके लिए खाने का प्रबंध करता है। क्योंकि पर हम लोग को क्या है, इतना मूर्ख है कि हमको पता नहीं है कि जो हम इतना के लिए हम इतना सोचते रहते दिन रात, जो कैसे काम करो, कैसे पैसा कमाओ, पैसा पैसा हो के जीवन चला जाता है। अंत में बहुत सारा पैसा गाड़ी बैंक बैलेंस जमा किया, मरने टाइम कुछ ले जा सकता है कोई? कोई लिया है? बताइए, लोग के पास इतना संपत्ति है, जाने का टाइम लिया है कोई? नहीं लिया। उसी प्रकार अगर हमको भगवान ने अच्छा है, आपको भगवान ने अच्छा जन्म दिया, अच्छा घर में जन्म दिया, अच्छा शिक्षा प्राप्त किए आपने, अगर इस सब अच्छा होने का बाद भी अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगी तो क्या बता जा सकता है? ये कि इतना भगवान ने सुविधा देने के बाद अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे? देखिए, हम अगर देखिए कल जैसे देवकीनंदन को बता रहे थे कि जो कोरोना काल में एक आदमी ने कितना ऑक्सीजन के लिए 8 लाख रुपया भरा, पर हमने इतना साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से भगवान से ऑक्सीजन ले रहा है, कोई कुछ कभी बिल दिया नहीं। तो इसके लिए अगर हम भगवान ने हमको इतना सब कुछ प्रदान किए हैं तो हम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का लीला सुनना चाहिए, भगवान का गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, चलो होटल में खाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण में आएगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर आने पर भी हरे कृष्ण जप करने के लिए उनको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए वो सोचता है हम इतना पैसा मेहनत से कमाए, हम बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में खा के इधर हरे कृष्ण लैंड में खिचड़ी खाने क्यों आएंगे? क्योंकि लोग क्या पास क्या है, सब कुछ है, लेकिन उनका पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान का कमी के कारण हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, और कुछ नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है। हमारे पास अगर ज्ञान होता है जो कि हम इस संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, अगर हम ये कर्म बंधन में क्यों फंसा है, जो कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमको इतना दुख क्यों आ रहा है? दुख सबको आएगा, लेकिन पर अगर हम भगवान का अच्छा से भजन करेंगे तो दुख होने पर भी हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बता रहे कि जो अर्जुन इतना भगवान का पास, अगर कोई भगवान का पास रहता है तो भी वो इतना अगर सोचता है तो हम तो अभी इधर है, कैसे सोचेगा भौतिक संसार में भी? जो कि भगवान का बाजू में रह के भी वो इतना संशय कर रहा है, जो कि मैं ये करूँगा तो मेरे वो कर्म हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया बता रहे। क्योंकि वो अर्जुन, इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन अज्ञानी है, अर्जुन को सब पता है। क्योंकि हमारा जैसे लोग के लिए, शिक्षा के लिए वो इसे अपना ऊपर प्रश्न पूछ के हमको शिक्षा दे रहे। जो अर्जुन पूछता है कि भगवान से अगर मैं हमारा परिजन को अगर मारेगा, वो ये सब करेगा तो मेरे को कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि मेरा गुरु है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह, सब ये लोग को कैसे मैं वध करूँगा, ये सब बोलते हैं। तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं, भाई भगवान आप मेरे को ये सब में क्यों फंसाना चाहते हो, आप मेरे को ये सब कर्म करने क्यों बता रहे हैं, जो कि मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये बता रहे ना, अर्जुन ने बता रहा है कि मैं अगर कुछ भी करूँगा, मैं भले मैं भीख मांग के खाऊंगा पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान उनको समझा रहे, हे अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगी तो भी कर्म बंधन से नहीं निकाल पाओगी,
क्योंकि अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो कर्म बंधन नहीं लगे, ऐसे नहीं है, कर्म सबके लिए है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, तो भी कर्म लग रहा है, क्योंकि ये सब कौन दिया है? भगवान ने दिया है। क्योंकि अगर भगवान का संपत्ति अगर भगवान का काम में नहीं लगेगा तो कर्म बंधन लगेगा है ना। आप सोचते हैं अगर ये मेरा संपत्ति है, लेकिन मेरा ये घर है, बंगला है, सब कुछ है, पर उसमें क्या है? अभी ये जगह था, ये बंगला था, आप आया उधर कुछ दिन के लिए, आप भी मेहमान है, आप भी चला जाओगे। इधर कोई स्थायी नहीं है, कोई रह नहीं सकता है। हम लोग सोचते हैं कि हमको अगर भगवान ने अभी कलयुग में भगवान ने आयु कितना बताया? 100 साल का है, पर हम ये 100 साल का अंदर हम 1000 साल का प्लानिंग बनाते हैं, जैसे हम 1000 साल इधर रहेंगे। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम आज ही है, अभी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने आज पैसा जमा किया तो कल मेरा पैसा के लिए मैं क्या बोलते इंद्र तृप्ति कर पाऊंगा। क्योंकि आजकल तो इंद्र तृप्ति का साधना बहुत है, लोगों को इंद्र तृप्ति के लिए बहुत आसान है। पहले तो ये सब नहीं थे, अभी तो लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, बहुत सारा चीज़ें। क्योंकि इंद्र तृप्ति करने के लोग को ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि लोग को आजकल इंद्र तृप्ति करने फ्री में मिल रहा है। पहले क्या इंद्र तृप्ति करने के लिए लोग सोचते थे क्या करूँ, क्या जाऊँ। अभी तो सब कुछ, अभी कुछ बताना जरूरी नहीं है। इसके लिए हमको अगर जो कि इसमें भगवान बता रहे कि अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर तुम ये सब कर्म नहीं करोगी तो भी तुम कर्म बंधन से नहीं छुटकारा पा सकते हो। अगर मान लो अगर कोई भी सन्यासी भी ग्रहण कर लिया तो भी वो भी क्या है? सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर कोई सन्यासी भी ले लिया तो भी सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? सिद्धि प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सन्यासी ले लिया मतलब हम सन्यासी लेके वो कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहे कि भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भगवान का प्रचार नहीं करेगा तो क्या होगा? सन्यास का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे प्रपात भी बता रहे कि जब भी उस समय अमेरिका में थे, देख रहे थे कि बहुत सारे लोग नशा कर रहे थे, ये कर रहे थे। सब लोग आके प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद ये लोग सब सिगरेट पी रहा है, ये सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एक दिन वो लोग भी ऐसे ही, आप लोग भी ऐसे ही थे। तो ऐसे नहीं है कि हमारा अभी हमको अगर अभी हमने इस संसार में आया तो हमको क्या करना पड़ेगा? जे कि भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। बिना भगवान का भक्ति में कोई आनंद प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग सोचते हैं ना हमको क्या है? सुखी में रहना है, सुखी जीवन जीना है। सुखी जीवन जीने के लिए बैंक बैलेंस का जरूरत नहीं है। क्योंकि सुखी जीवन जीने के लिए भगवान ने बता रहा है कि जो मेरा भजन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। देखिए वृंदावन का गोपी लोग है, हो गया उनका भगवान का सुदामा, सुबाला, ये सब लोग कितना खुशी थे। उनका पास क्या था? भगवान का साथ खेलते थे, भगवान का साथ खाते थे, पीते थे। वो लोगों को इतना पढ़ा लिखा भी नहीं थे। हम लोगों तो आजकल बहुत सारा पढ़ाई किए, इंजीनियर किया, पीएचडी किया, डॉक्टर बना, बहुत सारा पढ़ाई किए, फिर भी हमको ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग इतना मूर्ख हो कि भी उनको पता था कि जे संसार में कौन है? भगवान है, किसका पूजा करना चाहिए। जैसे नंद महाराज ने इंद्रदेव का पूजा करने के लिए गया, बहुत साल से कर रहे थे, पर जब भी भगवान कृष्ण ने जन्म लिए तो भगवान कृष्ण ने बताया, बाबा ये आप क्यों इंद्र का पूजा कर रहे? बोलते हैं कि नंद बाबा बता रहे जो कि इंद्र का पूजा करने क्या होता है कि बारिश दे रहे, क्योंकि वृष्टि होने से क्या होगा? हमारा अन्न उत्पन्न होगा और हमारा गाय लोग चरेंगे। लेकिन तो भगवान कृष्ण ने बताया, अरे ये तो गोवर्धन दे रहा है, हम गोवर्धन का क्यों नहीं पूजा करेंगे? वो तो बारिश दे रहा है, उनका काम है बारिश देना है। जैसे इस संसार भगवान का भी जो भी है, शिव है, ब्रह्मा है, ये लोग का एक एक का पोस्ट है। सूर्यदेव उनका, भगवान का चंद्रमा, वो लोग का सबका एक एक पोस्ट है। ऐसे नहीं है कि सूर्य अभी जैसे भगवान ने जो बंद कर दिया
इंद्र का पूजा जब भगवान ने बंद कर दिया तभी क्या है, इतना साल से आप उसका पूजा कर रहे हैं, वो आप पे इतना क्रोध क्यों हुआ? इतना दिन बारिश, मूसलधार बारिश, इतना गुस्सा किया, पूरा सोचा कि मैं पूरा वृंदावन को धस नस कर दूंगा। लेकिन उसका टांकी का क्या है, पानी खत्म हो गया। क्योंकि भगवान ने लिमिट दिया है आपको कुछ कार्य करना। हमारा भी मनुष्य के लिए कुछ सीमित समय है। अगर वो सीमित समय में आपको ज़्यादा कुछ सोचोगी तो नहीं कर पाओगी। इसी प्रकार इस संसार से कर्म बंधन नहीं करने से भी छुटकारा नहीं पा सकते। इसके लिए आप सभी लोग को अनुरोध है कि भगवान का भक्ति करिए और भगवत धाम वापस जाइए। हरे कृष्णा। कोई किसका प्रश्न है? बोलिए प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी प्रभु जी दो वो हो गया 15 बाद में भी आता। हाँ जय श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री राधा रासवारी ललिता विशाखा की, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। वंदे हम